माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। ये कर्दम ऋषि कौन है? जो ब्रह्मा जी के छाया से जिनका जन्म हुआ, वो कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और जब भगवान नारायण ने आकर के दर्शन दिया तो भगवान नारायण से कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देखो कितना भोलापन है। आपको भगवान मिल जाएं तो पहले ही सोच के भी रखते होंगे। अच्छा, कुछ लोग सोच के भी रखते हैं, भगवान कभी अचानक मिल गए ना तो ये जरूर मांगूंगा। मन में ऐसा विचार भी करते हैं, भगवान कभी मिल गए तो ये जरूर मांगूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा। जरा सोचो क्या क्या मांगेंगे। तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे सोचते होंगे, यदि भगवान मिल गए तो उनसे मांगूंगा कि 2-4 गड्डी पैसे दे दे। हाँ, खूब चॉकलेट खाएंगे, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। कोई बड़ा होगा तो कहेगा 2-4 लाख 2-4 करोड़ रुपए भगवान से जरूर मांगूंगा, एक बंगला जरूर मांग, जीवन भर काम न करना पड़े, ऐसा कुछ मांगूंगा। भगवान नारायण सामने आए और कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं? प्रभु, भगवान ने कहा वरदान मांगो। ये वही भगवान नारायण है जो सब कुछ देने में समर्थ है, जगत के पति हैं। भगवान नारायण यदि कह दें कि कर्दम आप आज से इंद्र बनोगे तो इंद्र बन जाएंगे। भगवान नारायण ने यदि कह दिया, वरदान के रूप में दे दिया, आप आज ब्रह्मा बनोगे तो भगवान ब्रह्मा ही बनेंगे। ऐसे भगवान के सामने कर्दम ऋषि हैं। कर्दम ऋषि भगवान को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति करके यदि कोई आपसे संसार की वस्तु मांगे ना, तो निश्चित मैं ये मानता हूं कि उनकी बुद्धि आपकी माया ने हर ली है। लेकिन यह बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे संसार की चीज ही मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हैं? यह पहली बार हुआ जब कोई एक पुरुष अपने लिए योग्य कन्या के लिए भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, प्रभु मुझे कोई मेरे स्वभाव के अनुरूप कन्या मिल जाए तो मैं विवाह करूं। हमारी बहनें कई प्रकार के व्रत करती हैं। बोले क्यों कर रही हैं व्रत? क्योंकि अच्छा वर मिल जाए। लेकिन ये कर्दम ऋषि है, इसीलिए तब कर रहे हैं, भगवान मुझे मेरे गुण और स्वभाव के अनुरूप कन्या मिल जाए। और जरा विचार करो, भाव देखो, मेरे लिए कौन उचित है कौन अनुचित है, ये भगवान से ज्यादा और कौन जान सकता है। जितने छोटे बच्चे और युवक युवतियां बैठी हैं, ठीक से सुनो, हमसे ज्यादा अधिक मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये हमारे माता पिता जान सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव है। जिस रास्ते पर तुम आज चलना चाह रहे हो, उस रास्ते पर आपके माता पिता अनेक वर्षों तक चल गए हैं, उनका अनुभव ज्यादा है। व्यक्ति को पहचानने का उनका अनुभव ज्यादा है। क्या सही क्या गलत इसके बारे में निर्णय लेने का जो अनुभव है उनको ज्यादा है। इसीलिए जीवन में जब कभी निर्णय लेना हो तो एक बार अपने से बड़ों को, माता पिता को, गुरुजनों को जरूर पूछना चाहिए। और उनमें यदि साक्षात भगवान हमारे जीवन साथी का निर्णय करने वाले हों तो उससे बड़ी बात और क्या है। जरा विचार करिए, भाव देखिए, प्रभु मेरा जीवन साथी भी कौन होगा ये भी आप ही तय करेंगे। भाव देखो, मेरा साथी कौन होगा, संग कौन होगा, मेरा मित्र कौन होगा, मेरा भाई कौन होगा, मेरा अपना कौन होगा, ये भी आप ही तय करोगे। कर्दम ऋषि ने जब कहा, भगवान का हृदय भर आया, भगवान की आंखों से आंसू की बूंद निकली, उससे बिंदु सरोवर बना। लोग जब मैं दर्शन देता हूं, लोग क्या क्या मांगते हैं, लेकिन कर्दम जी कितने भोले हैं, मैं स्वयं उनके सामने खड़ा हूं और मेरे से क्या मांग रहे हैं। कर्दम जी का सहज भोला स्वभाव देख करके भगवान ने कहा कर्दम ऋषि से, कर्दम मैं आपके घर पे अवतार लूंगा। ये ऐसा विलक्षण संयोग है
जब भी किसी ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान से कहा प्रभु आप हमारे आपके जैसा पुत्र हम चाहते हैं, तब भगवान ने वरदान दिया ठीक है मैं आपका पुत्र बन करके आऊं। लेकिन ये पहला संयोग है जहां भगवान ने कहा करदम ऋषि से करदम जी मैं आपके घर पे आना चाहता हूं, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं और हमारा भी जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा पवित्र हमारा जीवन हो, ऐसा शुद्ध हमारा जीवन हो कि भगवान को भी लगे कि मुझे इनके घर पर आना हो, ऐसा घर होना चाहिए। ऐसी पवित्रता, ऐसी निर्मलता हमारे जीवन में हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो,